हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक पर करेंगे। जब कंपनी कुछ शेयर होल्डर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट करती है और कुछ शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देती है, मतलब उन शेयर्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन केसेस में एंट्रीज कैसे डलती हैं, आज की वीडियो में हम वो करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन कहता है, Preeti and Company Limited was registered with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh share of rupees 10 each. Company offered 60,000 shares to the public on which amount was payable 2 on application, 4 on allotment and balance when required. Applications for 92,000 shares were received on which the directors allotted 40,000 वालों को full allotment की है। अब इस केस में हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बना के करना हमें easy हो जाता है। तो फर्स्ट केस में कंपनी क्या कहती है कि 40,000 वालों को फुल अलॉटमेंट की है, मतलब जितना उन्होंने अप्लाई किया था उतने ही शेयर्स उन्हें अलॉट भी कर दिए। ठीक है, देन कहते हैं 50,000 वालों को कितनी अलॉटमेंट हुई है, सिर्फ और सिर्फ 40%, दैट मीन्स 20,000 शेयर्स ही अलॉट किए गए हैं। और 2,000 वालों को नील अलॉटमेंट है। ठीक है, and 1,72,000 was realized on account of allotment money। तो एप्लीकेशन पे वैसे कंपनी ने कितना मंगवाया है, 2 रुपए, और अलॉटमेंट पे है 4 रुपए। एप्लीकेशन पे है 2 रुपीज और अलॉटमेंट पे है 4 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में वो कहते हैं कंपनी ने शेयर्स जो इशू किए थे दैट वर 60,000, दैट मीन्स कंपनी ने अलॉट भी 60,000 शेयर्स ही करने थे, जितने का इशू है उतने ही अलॉट भी करेगी। तो 60,000 शेयर्स ही अलॉट करने थे, बट कंपनी को एप्लीकेशन आई 92,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, 40,000 वालों को तो फुल अलॉटमेंट दे दी, दैट मीन्स इस केस में तो कोई एक्सेस मनी नहीं है, बट 50,000 वालों को दिए 20,000 शेयर्स सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में एक्सेस मनी होगी, कितनी होगी हमें वो निकालना पड़ेगा। तो एक्सेस मनी को हम कैसे निकालेंगे, अब देखो जी, 50,000 वालों ने दो रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी दी होगी ना, तो दैट मीन्स उन्होंने 1 लाख रुपीज दिए होंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बट उन्हें अलॉट कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर्स। ठीक है, 20,000 पे उनको देनी चाहिए थी 2 रुपीज के हिसाब से, 40,000 रुपीज ही देने चाहिए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बट उन्होंने दिए कितने, 1 लाख शेयर। ठीक है, तो एक्सेस कितना दिया, लेस करके देख ले, 60,000 रुपीज उन्होंने एक्सेस में पे कर रखे हैं टू द कंपनी। तो एक्सेस मनी कितनी है, 60,000 रुपीज। ठीक है, पहले ये कॉलम पूरा करते हैं। अब 2,000 शेयर होल्डर्स ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुई है, बट इन 2,000 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन मनी तो दी होगी, ये 4,000 तो उन्होंने दिए होंगे, अप्लाई किया तो एप्लीकेशन मनी तो दी होगी। तो 4,000 जो है इन्होंने मनी दे रखी है, जिसके अगेंस्ट इन्हें कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई, तो कंपनी ये 4,000 रुपए वापस कर देगी, तो ये बैंक में चले जाएंगे। अब बात आती है, जो 60,000 इन्हें एक्सेस अमाउंट दे रखे है, इसका कंपनी क्या कर रही है, इसे एडजस्ट कर रही है टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि अलॉटमेंट ड्यू कितने की है। ये क्यों देखना पड़ता है, कई बार क्या होता है, एक्सेस मनी अलॉटमेंट की अमाउंट जितनी ड्यू होती है उससे भी कहीं ज्यादा अमाउंट होता है, तो सारे का सारा अमाउंट हम अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट नहीं कर सकते, जितना अलॉटमेंट ड्यू है सिर्फ उतना ही कर सकते हैं, इसलिए हमें अलॉटमेंट ड्यू कितना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने अलॉटमेंट ड्यू है किस पे देखेंगे, एप्लीकेशन मनी पे या अलॉटमेंट मनी पे, अलॉटेड शेयर्स पे। हम देखेंगे अलॉटमेंट मनी हमेशा अलॉटेड शेयर्स पर ही ड्यू होगी, और पूरे 60,000 पे नहीं देखेंगे, हम 20,000 शेयर होल्डर्स वाले की बात कर रहे हैं, हम इस लॉट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम 60,000 पूरे शेयर्स को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से ड्यू कितनी होती है, 80,000, और हमारे पास एक्सेस कितने का, 60 का, दैट मीन्स ये 60 हम अलॉटमेंट की तरफ पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम एडजस्ट कर देंगे 60,000 को टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ, 60,000, और बैंक में कितना गया, 4,000। ठीक है, ये टेबल क्लियर होगा तो एंट्रीज अपने आप बहुत इजीली डल जाएंगी।
ठीक है, अब डालते हैं हम एंट्रीज। एंट्रीज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट हम करेंगे डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आई है कंपनी को, कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, और 92,000 शेयर्स, ठीक है, 2 रुपीज के हिसाब से। तो कितने रुपीज आए कंपनी के पास, 1,84,000 टोटल अमाउंट आया था कंपनी के पास एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो कंपनी ने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन को एडजस्ट करा टुवर्ड्स अलॉटमेंट और कुछ को बैंक कर दिया। तो हम एंट्री डालेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। ठीक है, ये एंट्री क्लियर है। शेयर एप्लीकेशन में हम लिखेंगे 1,84,000। शेयर कैपिटल में कितने से आएगा, 60,000 शेयर्स, जितने कंपनी ने अलॉट करने हैं उतने की एप्लीकेशन मनी ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, इनटू 2 करके 1,20,000। ठीक है जी। शेयर अलॉटमेंट में हमने कितने एडजस्ट किए, 60,000 की, और बैंक में कितना डाला हमने, 4,000। ये हमने टेबल से ही उठा लिया अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट में हमने शेयर एप्लीकेशन की, जितने अमाउंट रिसीव हुआ पूरे 92,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स अलॉट करेगी कंपनी, दैट इज 60,000 शेयर्स, उसकी एप्लीकेशन मनी को ही हम ट्रांसफर करेंगे। बाकी के एक्सेस अमाउंट को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और जो रह गया जिन्हें हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया उनकी टू बैंक करके पे ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे, ड्यू कर लेंगे ना अलॉटमेंट की अमाउंट, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने से ड्यू करेंगे हम, जितने के शेयर्स अलॉट किए हैं 60,000 पे 4 रुपीज के हिसाब से, 2,40,000 कंपनी ने ड्यू किए हैं। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन एक चीज कह रहा है कि दैट 1,72,000 were realized on account of allotment money excluding the amount carried from the application money. That means ये वाली अमाउंट को एक्सक्लूड करके हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 1,72,000 का। अब हम ये देखेंगे कि हमें रिसीव होना कितना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 2,40,000 तो हमारे को ड्यू था, 60,000 हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो दैट मीन्स हमें 1,80,000 मिलना चाहिए था, बट मिल कितना रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 1,72,000। दैट मीन्स 8,000 का एरियर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पैसा रिसीव करेंगे तब हम एंट्री क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अब जितना क्वेश्चन में कह रखा है हम उतना अमाउंट इसमें लिख देंगे, दैट विल बी 1,72,000। क्लियर है ये चीज। जो ये थर्ड पॉइंट है, ये प्रोराटा और आपका रिफंड ऑफ मनी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोराटा अच्छी तरीके से आता है, रिफंड के आपकी एंट्रीज बहुत अच्छी डलती हैं, तो ये टॉपिक बहुत इजीली हो जाता है। होप आपको ये जनरल एंट्री समझ आई होंगी। फिर लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।